Hello and welcome back to another video. Yes, this is Shim Tiwari and you're watching Entertainment Study. So students, आज हम डिस्कस करेंगे आपके टर्म 1 के लिए फॉर ऑल बोर्ड्स टर्म 1 के लिए लाइन एंड एंगल्स चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसको डिस्कस करेंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, if one angle of a triangle is equal to the sum of other two angles then the triangle is। अगर हमारा जो एक एंगल है ट्रायंगल में, हम जानते हैं कि मैक्सिमम कितने एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। तो अगर एक एंगल बाकी 2 एंगल्स के सम के इक्वल है तो वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होगा? वो ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। पहला ऑप्शन है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा। एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो एक ट्रायंगल इक्वल होना है बाकी 2 ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल का एंगल जो होना चाहिए वो बाकी 2 एंगल्स के सम के इक्वल होना चाहिए। तो ये किस में पॉसिबल हो सकता है? ये पॉसिबल होगा केवल और केवल बी ऑप्शन सही होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होगा तो बाकी 2 का सम 90 होना ही है, क्योंकि तीनों एंगल का सम अगर 180 होना है तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारा 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों का सम क्या होगा? 90 ही होगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें एक एंगल बाकी 2 एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 105 एंड इट्स 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स इज़। तो ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। ठीक है ना? तो इसमें क्या दे रखा है? इफ़ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 105 एंड द 2 इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जो जहाँ पे जो इंटीरियर एंगल्स दे रखे हैं 2, वो क्या है? इक्वल है। मतलब ये अगर x होगा तो ये वाला भी x होगा, और ये दे रखा है 105। तो इन दोनों x का सम कितना होगा? x प्लस एक्स इक्वल होना चाहिए किसके? 105 के। या फिर 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 105 के इक्वल। या फिर हम कहें x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 105/2 एंड इट विल बी 2 5s are 10, 2 2s are 4 and a half डिग्री। तो 55 and a half डिग्री ये होगा इसका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट होगा। 52 and a half डिग्री, दैट विल बी अवर राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3:7 देन द ट्रायंगल इज़। तो हम जानते हैं कि ट्रायंगल को हम कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे हमको इसको डिटरमाइन करना होगा। 5, 3 और 7 ये रेशियोज दे रखे हैं। तो अगर इसमें हम कॉमन रेशियो x लेंगे तो ये पहला एंगल हमारा हो जाएगा 5x, देन 5x होगा, देन 3x होगा, देन 7x होगा। और इन तीनों का सम क्या होना चाहिए? तीनों एंगल्स हैं ट्रायंगल के, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होना चाहिए। तीनों का सम कितना आएगा? 5, 3, 8, 7, 15x इक्वल्स टू 180। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 180/15, 180/15 एंड दैट विल बी 15 1 15, 15 1 15, 15 2 30। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 12। x अगर 12 होगा तो 5 × x, 5 × 12 करेंगे तो पहला एंगल क्या आएगा हमारा? 5x की वैल्यू क्या आएगी? 60, और 3 × 12 करेंगे तो 36, और 7 × 12 करेंगे 84, ये आ जाएगा 84। तीनों एंगल्स का सम देख लीजिए, इन तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 आ रहा है। तो 36, 84 कितना हो जाएगा?
90, 120 और 60, 180 आ रहा है। ये तो ये ट्रायंगल्स क्या हैं हमारे, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। और देखा जाए तो ये तीनों एंगल्स क्या हैं, इंडिविजुअली 90 डिग्री से लेस हैं। तो ये ट्रायंगल जो हमारा जो होगा वो क्या होगा, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा, एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 100। एडजेसेंट एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या है, 100 है। एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको बताया था, एडजेसेंट एंगल्स कब बनते हैं, दोनों का सेम वर्टेक्स होता है, ठीक है, और दोनों का सम क्या दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है। और उनमें से एक की वैल्यू दे रखी है 35। तो ये दोनों एडजेसेंट होंगे। मान लीजिए इसकी वैल्यू 35 है और इसकी वैल्यू x है, और ओवरऑल इन दोनों का सम 100 दे रखा है। मतलब 35 प्लस एक्स, 35 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो ये जो दूसरा एंगल होगा x की वैल्यू क्या आएगी, 100 माइनस 35, 100 माइनस 35 करेंगे तो ये कितना आएगा, 65। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 65 आ जाएगी। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा, 65 डिग्री, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर L पैरेलल M। तो L आपको लाइन दिख रही होगी, L लाइन जो है वो पैरेलल है M के, और x को इंडिकेट किया गया है और बाकी एंगल्स को भी इंडिकेट किया है। तो इसमें हमको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की, ओके। x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है देखने में। तो कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है, कुछ इस तरह से फिगर बना हुआ है। L एक लाइन है, ये L और ये है M, और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल गई है और ये एंगल दे रखा है 35, ओके। ये एंगल दे रखा है 35, और एक लाइन ऐसे गई हुई है जो कि यहाँ पे क्या है, ये x गिवन है और ये दे रखा है हमारा 65, ओके। ये 65 दे रखा है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा ठीक है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम। अच्छा L पैरेलल M है, तो ये x जो होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, ये भी 35 होगा। क्यों, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दीज आर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 35 है तो हमारा ये एंगल भी 35 होगा। अब हम देखें तो ये पूरा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इन तीनों एंगल्स का x 35 और 65 तीनों एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लेंगे x प्लस 35 प्लस 65 अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 100। इन तीनों का सम क्या जाए होना चाहिए 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स बनते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 180 माइनस 100, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 80 डिग्री। x की वैल्यू क्या आनी चाहिए 80 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा, 80 डिग्री, ठीक है ना। क्या किया है इसमें हमने 35 एंगल डिग्री का जो एंगल है वो हमने इस एंगल के इक्वल कर लिया, किस प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। उसके बाद x और 35 65 तीनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो इन तीनों का सम 180 करके हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ L पैरेलल M, L और L लाइन्स को पैरेलल दिखाया गया है, देन द वैल्यू ऑफ x इज़, तो x की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है, ओके। तो आप लोग फिगर देख सकते हैं। तो L पैरेलल M क्या होगा, सॉरी इसमें डायग्राम में कुछ दिक्कत हो रही है शो करने में, इसको मुझे नीचे बनाना चाहिए था, हाइड हो रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए मैं फिर से आपके लिए एक डायग्राम बना देता हूँ। ये एक लाइन गई हुई है
L और ये एक लाइन गई है M। ओके, ये कुछ इस तरह का फिगर बन रहा है, ये 90 डिग्री है। ओके, ये 35 गिवन है, ये 35 डिग्री गिवन है, ठीक है, और ये आपका 78 डिग्री गिवन है। ओके, और ये x दे रखा है, ये x दे रखा है। ओके, अच्छा, ये x दे रखा है। अब इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? इस एंगल की वैल्यू देखिए, ये एंगल 90 है और ये x है, तो ये एंगल तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। तो ये 90 होगा, ये एंगल 90 हो गया, तो ये एंगल और ये एंगल का सम भी 90 होना चाहिए, तभी तो 180 आएगा। तो मतलब ये x और ये इन दोनों का सम कितना होगा? 90। अगर या फिर हम इस केवल अकेले इस एंगल की बात करें तो ये कितना होगा? 90 माइनस x, और ये 90 माइनस x 35 जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे? ये पूरा एंगल जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? ये पूरा एंगल, देखिए ये आपको डायग्राम में ये देखिए, ये x, यहाँ x डिग्री दे रखा है, तो ये इतना एंगल कितना होगा? ये इतना एंगल होगा, ये इतना एंगल होगा 90 माइनस x, ये इतना एंगल होगा हमारा 90 माइनस x, और ये 90 माइनस x प्लस 35 किसके इक्वल होगा? 78 के, ठीक है ना, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। 78 और 90 माइनस 6 और 35 ये दोनों मिलकर 78 डिग्री और 78 डिग्री, और ये पूरा एंगल जो होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 माइनस 35 की बात करें, डायग्राम में बड़ी दिक्कत हो रही है भाई, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं, आपके पास फिगर तो होगा, उससे आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 78 जो होगा, 78 डिग्री जो होगा वो इक्वल होगा, देखिए ये एंगल जो होगा, ये एंगल जो होगा इतना, ये होगा 90 माइनस x, ठीक है ना, ये 90 माइनस x होगा। अब 78 इक्वल होगा 90 माइनस x प्लस 35 के, 90 माइनस x प्लस 35 के। x की वैल्यू निकालनी है तो ये x को इधर ले आते हैं, 90 35 कितना 125 हो जाएगा, माइनस 78 हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 47। ओके, तो 47 डिग्री जो होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इन दैट जॉइनिंग फिगर इफ m पैरेलल m n देन द वैल्यू ऑफ x इज। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। देखिए 3y और 2y प्लस 25 ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर मैं 3y इक्वल ले लेता हूँ 2y प्लस 25 के, तो 3y माइनस 2y इधर आएगा, तो ये y बचेगा यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। y की वैल्यू हमारी 25 हो गई, तो अगर ये 2y प्लस 25, ये एंगल जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2y करेंगे तो ये y 25, फिर 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 प्लस 25 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 75। और अगर ये 75 इक्वल होगा x प्लस 20 के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो x प्लस 20 की वैल्यू किसके इक्वल होगी? x प्लस 20 की वैल्यू होगी इक्वल 75 के। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75 माइनस 20, ये कितना आ जाएगा? 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 55, ये हो जाएगा हमारा 55, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। सो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ओके क्या किया हमने, पहले 3y और 2y + 25 को इक्वल ले लिया, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 25 आई। उसके बाद 2y + 25 की वैल्यू हमने फाइंड की तो वो 75 आई। y की वैल्यू उसमें हमने 2y + 25 उस पूरे एंगल की वैल्यू है, तो y की वैल्यू 25 पुट की तो 2y + 25 की वैल्यू 75 आ गई। और ये 75 डिग्री का जो एंगल होगा वो x + 20 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैंने x + 20 डिग्री को 75, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 55 डिग्री आई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, in the adjoining figure AB parallel CD and AB parallel EF the value of x is, AB parallel CD बोला गया है और AB parallel EF भी है। ओके तो ये ओवरऑल हम ये कह सकते हैं तीनों AB EF और CD तीनों लाइंस जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि अगर AB CD के पैरेलल है और AB EF के पैरेलल है तो CD और EF भी आपस में पैरेलल ही होंगी, ये भी बाई थ्योरम है। तीनों लाइंस पैरेलल, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा ये लाइन अगर पैरेलल है, इस फिगर को मैं फिर से बना देता हूँ आपके लिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा, हाँ ये ए बी दे रखा है, ये कुछ इस तरीके से है और यहाँ से ये गई है और ये पैरेलल हो गई है। ओके ये पैरेलल है और ये लाइन है जो कि ये भी पैरेलल है आपस में और ये भी पैरेलल होंगी, ये एक लाइन है। ओके ये 150 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 150 डिग्री, तो ये कितना होगा, दैट विल बी, बिकॉज दिस एंगल 150 एंड दिस एंगल आर, ये दोनों लाइंस क्या है पैरेलल है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स होंगे, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ये 150 है तो ये 30 होगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो 150 30 इन दोनों का 180 होना चाहिए, तो ये 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। और ये x है, ये x है, तो ये पूरा एंगल जो होगा इस वाली साइड के साथ ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये पूरा x इस पूरे के इक्वल होगा, ठीक है ना, इस पूरे के इक्वल होगा। ये 30 है और ये 30 आपको पहले से गिवन था, तो ये जो x होगा ये इस 30 और ये 30 दोनों के इक्वल होगा, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 + 30। ये 30 देखिए फिगर में देख लीजिए ऊपर वाले, ये 30 गिवन है और ये 30 हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, और x और ये पूरा एंगल क्या होंगे अल्टरनेट एंगल्स होंगे, तो x की वैल्यू 30 + 30 मतलब 60 डिग्री हो जाएगी। ओके तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी है हमारा। ओके ऑप्शन सी विल बी राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी एंड सी डी पैरेलल ई एफ एंड पी क्यू पैरेलल आर एस, इफ़ सी क्यू पी इक्वल्स टू 60 डिग्री, सी क्यू पी की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री एंड आर क्यू डी इक्वल्स टू 25 डिग्री, देन क्यू आर एस इज इक्वल्स टू, क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड करनी है। इस फिगर को तो बनाना पड़ेगा आपके लिए, चलिए ध्यान से देखिए। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ओके ये यहाँ से एक लाइन आई हुई है, देन ये ऐसे गई हुई है और फिर इसके बाद ये लाइन ऐसे गई हुई है। ओके ये एंगल आपको दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। ओके ये एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री। देखिए ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ये दोनों एंगल्स, क्योंकि ये लाइन जो है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल होगी। ओके ये लाइन इसके पैरेलल है जो कि गिवन है, तो ये दोनों एंगल 60 डिग्री इक्वल होंगे। और क्या दे रखा है, और आपको ये एंगल 25 डिग्री दे रखा है। ओके तो ये भी 25 डिग्री होगा, ये एंगल भी 25 डिग्री होगा, ठीक है ना, ये अगर 25 है तो वो भी 25 डिग्री होगा। अब हमको निकालना है ये एंगल, वो क्या फाइंड करना है क्यू आर एस, क्यू आर एस मतलब ये पूरा एंगल हमको फाइंड करना है। ये 25 तो आ गया, ठीक है। अब हमको अगर ये 60 है, ये इतना 60 है, तो ये पूरी लाइन जो है स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, तो ये इतना एंगल कितना होगा 60 है तो ये 120 होगा,
ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, तो ये अगर 60 है तो ये 120 होगा, और ये 120 और ये 25 ऐड होके ये QRS पूरा एंगल निकल आएगा। तो QRS की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 प्लस 25, तो यह आ जाएगा 145। मतलब ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ओके, क्या किया हमने, पहले डायग्राम में देखिए एंगल EPT जो है 60 डिग्री दे रखा था, तो हमने SRB ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो इस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद ये 60 डिग्री आ गया, अगर ये 60 डिग्री हमारा आ गया तो क्या किया, ये 120 हो जाएगा, और ये 25 से ये 25 इक्वल होगा, ये पूरा एंगल ऐड कर लिया हमने, तो 120 प्लस 25 145। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर द मेजर ऑफ एंगल AED डायग्राम में दिख रहा है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है AED की। चलिए फिगर फिर से बना लेते हैं, यहाँ पे AED की वैल्यू फाइंड करनी है। AED, तो AED कुछ ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है, गड़बड़ बन रहा है ये, चलिए फिर से बनाते हैं AED। ओके, और ये कुछ ऐसे दे रखा है, ठीक है ना, ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ना, और ये दे रखा है 25 डिग्री, ओके, और ये दे रखा है 45 डिग्री, ओके, ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री। अच्छा, ये जो होगा ये एंगल इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा, एंड अल्टरनेट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये एंगल जो होगा हमारा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 45 प्लस 25 मीन्स कितना हो जाएगा, ये 45 प्लस 5 हो जाएगा 50 to 70, तो 70 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये 70 है, ये 60 है, तो एंगल सब प्रॉपर्टी से इसको कितना होना चाहिए, 70 60 130, तो ये 50 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना। और ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन है ये दोनों, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे 180, तो अगर ये 50 है तो ये कितना होना चाहिए 130, तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा राइट हो जाएगा। इसी तेज़ी के साथ आपको क्वेश्चंस करने हैं, MCQ हैं, आपको कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है, चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ के और क्या करना है, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं, इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन दैट जॉइनिंग फिगर इफ़ QP पैरेलल RT देन X इज इक्वल्स टू, QP जो साइड है वो RT के पैरेलल है, तुमको फाइंड करना है X की वैल्यू। तो यहाँ पे 65 दे रखा है एंगल Q पे, X की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे फिगर पे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं अलग से। देखिए ये ऐसे फिगर दे रखा है, ये ऐसे फिगर दे रखा है ऐसे, ठीक है, ये हमारा 40 डिग्री दे रखा है, ये हमको X दे रखा है, ये हमारा 65 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा देखिए ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, तो अगर ये 40 है तो ये भी हमारा 40 होगा, अल्टरनेट एंगल्स, सॉरी ये 40 होगा हमारा अल्टरनेट एंगल्स। अब 40 65 और X ये तीनों क्या हैं, ट्रायंगल्स के एंगल्स हैं, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, तो 65 और 40 कितना हो जाएगा 105, और X की वैल्यू क्या होनी चाहिए फिर 180 माइनस 105, देन इट विल बी 75 डिग्री। मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप X प्लस 65 प्लस 40 क्या करेंगे, तीनों का सम 180 कर देंगे, वहाँ से X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। मैंने क्या किया, तीनों का सम 180 होगा, दो मिलके क्या हो गए 65 प्लस 40 105,
फिर तीनों का सम 180, ये क्या होगा 180 माइनस इन दोनों एंगल्स का सम, तो मैंने 180 माइनस 105 किया तो क्या आ गया 75 डिग्री। ओके, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा वो x प्लस 65 प्लस 40 इन तीनों का सम 180 डिग्री करके वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 40 ये कैसे आया, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये वाला एंगल की वैल्यू भी 40 आ गई। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ L पैरेलल M देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। कुछ इस तरीके से ये डायग्राम दे रखा है, ये एक लाइन ऐसे गई हुई है और ये लाइन एक ऐसे गई हुई है। ओके, और यहाँ पे ये ऐसे आया हुआ है एक लाइन और ये एक लाइन ऐसे आई हुई है। ठीक है, ये एंगल आपको x दे रखा है, ये एंगल आपको x दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है और ये आपको दे रखा है 55 डिग्री। ओके, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे छोटा सा कि इसको हम लोग आगे बढ़ा देंगे इस लाइन को। ओके, तो ये 60 है, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल हैं, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये 60 हो गया। अब देखिए ये अगर इस ट्रायंगल को देखें, यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीट जो बनेगा, ठीक ना, इसमें ये एक 55 हो गया, एक 60 हो गया, तो ये x की वैल्यू निकल आएगी। तीनों एंगल्स का सम 55 प्लस 60 प्लस x, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। ओके, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 60 और 55 को ऐड करके 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 180 माइनस 60 और 55 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 115 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 65, ये आ जाएगा हमारा 65 डिग्री। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी 65 डिग्री। ओके, क्या किया इसमें हमने क्या छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया और वो जो ऊपर 60 एंगल दे रखा था, 60 डिग्री का एंगल जो दे रखा था, ये 60 डिग्री का, उसको हमने इसके इक्वल कर दिया क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद ये 55 डिग्री, ये 60 और ये x में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ट्रायंगल की हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AB पैरेलल CD देन द वैल्यू ऑफ x विच विल मेक EF पैरेलल CD इज। तो वो वैल्यू निकालनी जिससे EF और CD जो हो वो पैरेलल हो जाएं। ओके, अब EF और CD को अगर हमको पैरेलल दिखाना है तो हमको जब लाइंस पैरेलल होती हैं उस सिचुएशन में जो एंगल्स बनते हैं वैसे एंगल्स का सम हमको दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए अल्टरनेट एंगल्स हमने इक्वल दिखा दिए है ना, दो साइड में जो अल्टरनेट की कंडीशन में बन रहे हैं, तो उन दो एंगल्स को अगर हम इक्वल दिखा देंगे तो एंगल्स इक्वल होंगे, इट मीन्स लाइंस शुड बी पैरेलल, तो लाइन पैरेलल होनी चाहिए है ना। तो इस तरीके से इस चीज़ों को हम करेंगे। तो इसमें EF पैरेलल CD दिखा के होगा अगर, तो क्या करना रहेगा, इसके लिए क्या करेंगे, इस डायग्राम को फिर से बना लेते हैं ज़रा सा। ये है हमारा, इस तरीके से कुछ डायग्राम बना हुआ है, ये x दे रखा है, ये हमारा 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है ना। अच्छा, और ये दे रखा है 75 डिग्री, ठीक है। ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये पूरा एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे। ये 75 है, ये 30 है, ये पूरा एंगल भी 75 होना चाहिए, 30 पहले से, तो ये कितना होगा 45 प्लस 30 75 के इक्वल होगा। इस पूरे एंगल का सम कितना होना चाहिए था 75, तो ये 30 पहले से रखा था, तो ये 45 आ गया। अब ये एंगल और ये इतना एंगल केवल 45 वाला, ये दोनों एंगल्स मिलके कितना बनाएंगे, ये दोनों एंगल्स अगर मिलके कितना बनाना चाहिए, पैरेलल की कंडीशन है, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो अगर ये 45 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 हो जाएगी।
तो ये कितना आ जाएगा, ये कितनी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो। ओके, सो 135 हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। सो 135 विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रखा है 2 लाइंस हैं और वो प्लेन मिरर पे। अब इसमें थोड़ा सा फिजिक्स के थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ हो जाएंगी लाइन से रिलेटेड। ये दोनों मिरर्स हैं हमारे, शाइन पॉलिश किया गया हुआ है, और एक ये मिरर है, इसको भी पॉलिश किया गया है। लाइन स्ट्राइक करती है, ये ऐसे आया, फिर ये लाइन, ये क्या है हमारा नॉर्मल है। ओके, ये हमारा नॉर्मल होगा। नॉर्मल जो होता है वो हमें सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये 60 हमारा दे रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो है ये x दे रखा है, ठीक है। अब रे जो होती है, लाइट रे जो होती है, वो जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे जाती है, मतलब, और एंगल हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है। ये हमारा नॉर्मल है, ये बीचों बीच में, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ये नॉर्मल है। तो ये जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी, और ये नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, तो ये एंगल टोटल जो होगा वो कितना होगा, 90। ये इतना अगर 60 है तो ये कितना होगा, 30। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। फिर ये दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल होंगे, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये एंगल भी 30 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होने हैं, ठीक है। ये दोनों जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे जाएगी, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी 30 डिग्री आ जाएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर 2 प्लेन मिरर्स 1 and 2 आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, PM and Q1 आर perpendicular to the mirror 1 and 2 respectively. If an incident ray strikes the mirror 1 at P and a reflected ray strikes the mirror 2 at Q, then the value of x is, x की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पे एक मिरर है, ठीक है। इसमें ये लाइन ऐसे गई हुई है, फिर इसके बाद यहाँ पे एक नॉर्मल बना हुआ है, यहाँ पे भी नॉर्मल बना हुआ। नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, और ये लाइन यहाँ पे गई हुई है, ठीक है। ये वैल्यू है x, और ये वैल्यू हमारी दे रखी है 50 डिग्री। ओके, ये वैल्यू हमारी 50 डिग्री दे रखी है। तो ये मैंने बताया ये पूरा एंगल कितना होता है, नॉर्मल है ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री, तो ये 50 है तो ये इतना कितना होगा, ये 40 होगा। ये 40 से आई है तो 40 पे ही जाएगी, ये भी 40 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको और इसको, इस लाइन को और इस नॉर्मल को अगर हम बढ़ाएं तो ये ट्रायंगल बनाएंगे। ये 40 है और ये दोनों 90 पे मिलेंगे आके, 90 40 कितना हो गया 130। तो तीन एंगल्स का क्या सम होना चाहिए 180, 90 है 40 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 50 डिग्री। और ये 50 है तो ये x भी 50 होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। बाय द स्नेल्स लॉ, फिजिक्स का एक लॉ होता है जिसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये x 50 है, ये भी 50 होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन बी विल बी राइट। तो इस तरीके से लाइन एंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और चैप्टर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।